Sen anlat Karadeniz. फातेह, नफीस नाश्ते पे बुला रही है। ठीक है। मुराद कहाँ है? काम कर रहा है। बात सुनो, बोलो। कल तुम कहाँ गई थी जब हम नहीं थे? नफीस ने बताया है। तुम्हें कहीं जाते हुए मेरे आदमियों ने देखा था। कहाँ गई थी तुम? मदरसे गई थी। अगर ऐसा है तो चुप क्यों रही थी तुम? क्योंकि मैं बताना नहीं चाहती थी। तुम मुझे सब कुछ नहीं बता सकती? क्यों? कहाँ हो, किसके साथ जा रही हो, कब आओगी, सब कुछ नहीं बता सकती क्या? मेरा नाम बराक है। पूरा नाम? तुम्हें तो कुछ भी नहीं बताना चाहिए था। ठीक है, वो बात नहीं पूछ लूंगा तुमसे। तुम जा सकती हो। तुम नहीं आ रहे हो? नहीं, तुम जाओ। कैसे हो लड़के? ठीक हूँ भाई। उस लड़की ने कुछ बताया क्या? चाचू। अरे चाचू की शहजादी। अब बस भी करो, बात नहीं करना ये मिलना मिलाना। चलो जाओ चाचू के पास। कुछ बताया उसने? क्या बताऊं भाभी? ऐसे मासूम बन रहे हो जैसे कि तुम जानते ही नहीं हो। भाभी बहुत अच्छी बात पूछी है आपने। अगर रजा उस्ताद ने बुराक के साथ काम किया तो 3 गोल हो जाएंगे। पागल समझ के रखा है क्या मुझे? कल रात क्या हुआ था? ताहिर के पास इतनी बड़ी गन आई कहां से? ये पैसों की क्या हकीकत है? ये तीनों बातें बताओ मुझे। अच्छा ठीक है। अब ये विदात। बालिम, ताहिर भाई। ओह मेरी जान, तुम्हारी अम्मी घर पर है? अंदर है। बुलाओ। ताहिर, जी मैं ही हूँ। कैसे हो? तुम जवाब दोगी तो ठीक हो जाऊंगा। क्या हम जा रहे हैं? मैं तहज्जुद के वक्त नहीं आया, ना ही दरवाजा खटखटाया। रात को आपके घर के बाहर भी नहीं खड़ा। अब आप मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हैं? मैंने क्या किया है अब? अगर इजाजत दो तो मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल जाइए उस्मान साहब। हंस क्यों रही हो हिरनी साहब? जवाब तो दीजिए। हाय, मैं सबके जाऊं अपने देवर की। कल क्या क्या किया है तुमने? तुम भी यहाँ आ गए। भाभी रुके, अभी रुके। क्यों रुकूं मैं? नफीस, तुम्हें पता है इस भाभी की शहजादी ने कल क्या क्या किया? जमील के मुंह। वल्लाह मैं बहुत थक गया। चलो नफीस हम लोग चलते हैं। चलो। अरे कहाँ, अभी तो मुझे नफीस से बहुत सारी बातें करनी है। चलो। ताहिर ने क्या किया है? नफीस मत करो ऐसा।
माशाल्लाह, अल्लाह बहुत बरकत दे। और तुम सुनाओ, कैसी हो? शुक्रिया भाभी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्र है अल्लाह का, मैं ठीक हूँ। ईद मेरे शहजादे, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह बरकत दे। वालेकुम अस्सलाम। आओ खाना खाओ। कैसी हो बहन? ठीक हूँ ताहिर भाई, शुक्रिया। क्या आज तुम्हें अपने शौहर का नाम याद आ गया? बेटा, वो खुदा की मेहमान है। मेरे पास वक्त बहुत कम है उस्मान साहब। नफीस, ताहिर, ये खाना मैंने बनाया है, थोड़ा सा चख लो। बुरा लगा क्या? नहीं, तुमने बहुत अच्छा बनाया है। तुम मेरे साथ हो। आसिया भाभी, आपने मुझे कुछ बताना था ना? पहले नाश्ता तो कर लें, फिर बताती हूँ। मैं बॉम्ब फोड़ने लगी हूँ, सब तैयार है क्या? मैं तैयार हूँ। उस घटिया विदात ने, पता है, जमील के साथ काम किया है। मुस्तफा का रास्ता रोक के उसके पैसे चुराए। फिर कोई चेक वगैरह था, उसका मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं है वैसे। उफ भाभी, उफ। फिर इस पागल ने जाकर जमील के अड्डे पे जाकर छापा मार दिया। क्या क्या चुराया मेरे बेटे? चुरा लिया। ऐसे मत देखे उस्मान साहब, क्या करता मैं? हराम का पैसा है, कहीं ना कहीं तो निकलना था। तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा। चलो, सब मजे से खाओ। नफीस, तुम मेरे साथ आओ जरा। तुम्हारा इन सब चीजों से क्या ताल्लुक है? तो बताएं आसिया भाभी, इस पागल ने और क्या कर दिया? फिर इसने पैसे लेके मुस्तफा के सामने रख दिए। फिर इसने क्या किया? पूछो पूछो। क्या किया भाभी इसने? भाभी बस भी करें, फिर कहते हैं ताहिर पागल है। नफीस, सानिया साहिबा को ऐसा जवाब दिया, सर पकड़ के बैठ गई। सानिया अम्मी की आंखों में देख के कहा कि अरे मैं सदके जाऊं इस पागल देवर के। जिद करने लगा कि नफीस को ले जाऊंगा। जिद का नहीं कहा। हाँ मुझे पता है, वो तो मैंने वैसे ही कह दिया था। जिद का नहीं, कुछ और तो कहा है ना तुमने। अस्सलाम वालेकुम अस्मा, बोलो। वो मैंने फाइल तीसरे खाने की बाईं तरफ रखी है। चलिए ठीक है, फिर मैं निकल रही हूँ, मिलते हैं। चलिए ठीक है अस्मा। आसिया भाभी, मेरे जाने के बाद कुछ बताइएगा मत, ठीक है? अब मुझे इजाजत दीजिए, मुझे कुछ काम है। ठीक है मेरे शहजादे, तुम जाओ, बाकी मैं देख लूंगा। हम एक शानदार टीम है। हो क्या रहा है ये? मुझे तुम पर यकीन नहीं आ रहा ताहिर। तुम में और इस बच्चे में कोई फर्क नहीं लगता मुझे। अरे तुम अंदर फंसी हुई थी, क्या करता मैं? चलो नफीस, बहुत शौक है तुम्हें बातें सुनाने का। ताहिर, चलो।
हाँ तो अब जवाब दीजिए नफीस साहिबा। ताहिर, नफीस, तुम इसलिए भागना चाहती हो क्योंकि जवाब में ना है। अगर तुमने नहीं जाना तो मुझे बता सकती हो तुम। नहीं। फिर हाँ समझू मैं? ताहिर, किस बात पे? सिर्फ यहाँ से एक साथ जाने के लिए? नीले पर वाली हिरनी, क्या मैंने तुमसे कोई उम्मीद लगाई? नहीं, कोई उम्मीद नहीं लगाई तुमने। ये समुद्री चीता अच्छी तरीके से जानता है कि तुम किस जानब से हो। इसीलिए तुम्हारी जानिब से हर चीज इस चीते के सर आती है। जान लो तुम। जो होना है हो जाए। नफीस, मैंने अपना दिमाग बस तुम्हारी राह के लिए लगा दिया। चाहो तो तोड़ दो इसे, या चाहो तो अपने दिल में रख लो। चलो थोड़ा और सोच लो। तहज्जुद के वक्त आऊंगा तो तब बता दूंगी, ठीक है? ये क्या, तुम अभी भी रो रही हो? हाँ, बाप मार भी सकता है और प्यार भी कर सकता है। चलो चलो उठो, शाबाश। बाबा ने पहली बार आप ही को मारा है अम्मी, होने दें दुखी उन्हें। ऐसी हरकत भी तो पहली दफा की है इसने। मरजान, तुम तो एक अक्लमंद लड़की हो। ताहिर तुम्हारे खून में घुस गया है, तुम्हारे खून में। ताहिर का कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक नहीं? तुमने अपने बाप को धोखा दिया। किस लिए? ताहिर के लिए? बाबा की हुई बुराई के लिए। और जो उन्होंने तुम्हारे लिए किया वो? चुप रहो वरना मैं भी तुम्हारे सारे बाल नोच दूंगी। तुम इसी थप्पड़ के काबिल थी, समझी तुम? अपने बाप के खिलाफ मत जाना, मैं बता रही हूँ तुम्हें। समझ आई? अब ज्यादा मिस्कीन बनने की जरूरत नहीं है। जैसे दुनिया ही खत्म हो गई है, एक थप्पड़ ही पड़ा है ना। आप अम्मी की बात नहीं सुने, लेकिन मेरी नजर में वो सही कह रही हैं। क्या? थप्पड़ वाली बात का नहीं कह रही हूँ मैं, लेकिन वो बात आपको ताहिर को नहीं बतानी चाहिए थी। आप यहीं रुके, मैं देखकर आती हूँ। अब क्या मसला है आपको? क्यों आई हैं यहाँ? रुको, अंदर आने दो, फिर बताती हूँ ना। चलो। अब कौन आया है? मैं हूँ, मैं। क्या हो गया मेरी दोस्त तुर्कन? अरे जरा आराम से चिल्लाओ, क्या सारे गांव को उठा दोगी? मैंने नहीं उठाया, सानिया ने उठाया है। अब क्या हुआ है भाई? यार सानिया बिल्कुल ही पागल लगती है मुझे। मौलवी के घर जाके उसने उसकी लड़की को मारा है। ओह अच्छा। क्या मतलब है? सच में मारा है क्या? क्या बताऊं, बालों से पकड़ के उसने सड़क पे घसीटा है उसे। सारे मोहल्ले वाले खड़े होकर देख रहे थे। काश तुम लोग भी होते वहाँ। आगे और भी बुरा होगा इंशाल्लाह। उस्ताद उस्मान भी देख ले कि कैसी औरत को अपने घर में रखा हुआ है। वो लड़की भी उसकी मुस्तहिक थी, है ना अम्मी? क्या कह रही है ये? शायद अपनी सौतन का दिफा कर रही है। किसी और मौलवी के पास ले जाएं इसे, पागल ही हो गई है ये। आपी, ताहिर नफीस से प्यार करते हैं। मुझसे एक थप्पड़ नहीं सहा गया और उसने सालों से मार खाई है। आपी, हमें क्या पता वो सच बोल रही है या झूठ?
सानिया खाला ने उसे बालों से पकड़ के घसीटा, क्या ये भी झूठ है? ताहिर सही है, हम होते तो हम भी उस जैसी लड़की से प्यार करते, हमारी जैसी निकम्मी से नहीं। नफीस, तुम बात कर लो, मैं अंदर हूं। नौकरी मुबारक हो तुम्हें। माफ करना, खाली हाथ आया हूं। बहुत शुक्रिया आपका। क्यों? मेरे बेटे को क्यों दिया? तुम्हें किसी ने बताया नहीं? चलिए इन बातों को छोड़ देते हैं। आप ताहिर के बड़े भाई हैं, आसिया भाभी के शौहर हैं, आप जान है उनकी। मैं आपसे कुछ भी पूछ नहीं सकती, छोड़ दे। तुम बहुत अच्छी लड़की हो बहन। पर आपने मेरे बेटे से मुझे दूर किया। ताकि मैं विदात से शादी कर लूं, और इसलिए कि आपकी जान छूट जाए मुझसे। दरअसल बात ये थी कि ये देखो, तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। मैं विदात सेर। मैंने अपनी बीवी के भाई और अपने मुहाफिज सालेह जोरलो को अपनी बीवी और बच्चे को अगवा करने के जुर्म में कत्ल कर दिया। मैं एतराफ करता हूं कि मैंने करीब से एक गोली चलाई और लाश को मैंने बेकोस में दफना दिया। ये मेरे कत्ल का एतराफ है। माफ करना, तुम्हें माजी याद दिला दिया। इस एतराफ के बदले में मैंने ईद को दिया था। ताहिर को कुछ भी हुआ तो ये वीडियो मैं पुलिस को दे दूंगा। ताहिर को पता है इस बारे में? कल रात में पता चला। मुझे बोल रहा था कि ये वीडियो पुलिस को नहीं देनी। भाई, आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया? मैंने अपने भाई को खो दिया, अब ताहिर को नहीं खो सकती मैं। बस, अगर इस एतराफ से ताहिर बच सकता है तो प्लीज पुलिस को मत दीजिए। हौसला रखो बहन, कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो। अगर वो शरारती अभी यहां होता तो कहता मुझे नहीं बचाएं, आप पीछे हट जाएं भाई। वो कहता है मुझे बचाना आप लोगों का ही काम है। हाँ, ऐसा ही है। नफीस, मैंने गलती की है, पर तुम मुझे माफ कर दो। आपने मेरे बेटे को एक जानवर के हाथों में छोड़ दिया। अल्लाह आपको माफ कर दे भाई, पर मैं इतनी बड़ी नहीं कि आपको माफ कर दूं। मेरी बात सुनो, मेरे साथ आओ, ताहिर के लिए आओ, आ जाओ।
समंदर के पास क्यों आए हैं? आ जाओ आ जाओ। जगह है ये। मैं जानती हूँ। मुझे पता था। अब मेरी बात सुनो नफीस। ताहिर ने जब यहाँ से जाने का फैसला किया तो मैंने ये वेदात का एतराफ़ पुलिस को देने से इनकार कर दिया। उसके बाद अम्मी ने तुम्हें बालों से पकड़कर घसीटा। हाँ, यही वजह है कि ताहिर हमसे दूर चला गया। अगर तुम माफ नहीं करोगी तो ताहिर भी नहीं करेगा। लेकिन ताहिर दूर भी चला जाए, वो इस करादीनिस को देखे बिना नहीं रह सकता, मैं जानता हूँ। ताहिर इस करादीनिस की तरह बिल्कुल ही बागी और शिद्दत वाला इंसान है। वो नहीं रुकेगा। ताहिर करादीनिस जैसा है इसलिए इसकी शिद्दत बर्दाश्त करना जानता है, लेकिन वो परदेश में रहना नहीं जानता। ताहिर को हमारी वजह से परदेसी बनने की इजाज़त नहीं देना नफीस। आप कह रहे हैं मैं रुक जाऊं? मैं कहता, लेकिन कल अम्मी को देखा ना, ये लोग तुम्हें बहुत परेशान करेंगे। ताहिर अगर करादीनिस है तो तुम करादीनिस का पानी हो। लेकिन तुम मेरी बहन हो। लोग जो कहते हैं कहने दो। बहन, तुम करादीनिस में नहीं रह पाओगे। ताहिर भी करादीनिस के बगैर नहीं रह सकता। ना ताहिर को जाने का कह रहा हूं, ना तुम्हें रुकने का। यानी ताहिर रुके और मैं चली जाऊं? देखो, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा नफीस। करादीनिस अपनी जगह पे रुक जाए। अब तुम वहां रहकर डूबती हो या खुद को बचाओगी, वो तुम जानो नफीस। Karadeniz pusludur, bulutlar ayaslıdır. Karadeniz pusludur, bulutlar ayaslıdır. Denizin çocukları hem asıl hem mavidir. Denizin çocukları hem asil hem mavidir. Karadeniz karasın, boyuna dalgalanasın. Ayrı koyma kimseyi, seven seveni alsın. Ayrı koyma kimseyi, seven seveni alsın.
Karadeniz aşkına Gülüm döndüm şaşkına Karadeniz aşkına Gülüm döndüm şaşkına Koy ben boğulsaydım Bir damla gözyaşına Ayrıldım sevduğumden Otur da derdine yan सुनो चीफ। हाँ दाग देवरिन की कश्तियां आ रही हैं, उनको माल देने के लिए तैयार हो जाएं। हम तो पूरी तरह स्मगलर बन के रह गए। पहला जमील और दूसरे हम हो गए। खाली करते जाओ, खाली करते जाओ। क्या है ये? अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो मैं कर सकता हूँ। हाँ कर सकते हो तुम भाई हो मेरे। मुस्तफ़ा खलीली को पैसे दे दिए, असला इन लोगों को वापस दे देते हैं ताकि हमारा काम खत्म हो जाए। आइए लड़कों, यहाँ आओ। ये वहां रखो। Sia, sia. अरे मेरी बात सुनो, कुछ भी उल्टा सीधा मत करना। नजर नहीं। तुम मेरे सामने मरने के ड्रामे कर रहे हो। मैं मरने का ड्रामा कर रहा हूँ और विदात अच्छा बनने का। जब तक तुम्हें समझ आएगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। लेकिन अब तुम मुझे गलत मत कहना। थक गया हूँ मैं तुम्हारी बातें सुनकर। समझी? चलो अब मुझे बताओ कि जब तुमने विदात को वो वीडियो दिखाई तो उसने क्या झूठ बोला तुमसे? झूठ नहीं बोला उसने, क्योंकि वो तस्वीर ईशान ने भेजी थी। तो तुमने उसकी बात पे यकीन कर लिया? कसम से तुम विदात के लिए बहुत आसान हथियार हो। क्यों? तुम लोगों ने नफीस की झूठी बीमारी का भी तो यकीन कर लिया था। मुझे आज तक बाबा कुछ नहीं कह पाए तो वो क्या कहेगा? ये नहीं समझेगी। या अल्लाह, ये क्यों नहीं समझ रही मेरी बात को? मुझे आप ही के पास जाना है। वैसे भी ताहिर की वजह से बाबा ने थप्पड़ मारा है उन्हें। रात से रो रही हैं वो। क्यों? जमील चाचा ने क्या मरजान को मारा है?
हाँ लड़के बोलो, क्या हुआ? भाई एक बात बतानी है, उस जमील बगैरत आदमी ने मरजान को बुरी तरह मारा है। क्या? हाँ, उसको पता चल गया होगा कि शायद सब कुछ मरजान ने बताया है। तुम्हें कैसे पता? भाई ये सारी बातें हम बाद में कर लेंगे, लड़की की हालत ठीक नहीं है। ठीक है मेरे भाई, एक काम करो, फोन रखो, मैं देखता हूं। अरे जमील बात देख लो, मैं आपका क्या हशर करूं। लड़कों, माल रोक दो। माफी चाहता हूं आप लोगों को यहां आने की जहमत दी, लेकिन ये माल अब अपने असल मालिक के पास जाएगा। मेरे पास मत आओ चीफ। अपनी बेटी को तुमने इस वजह से थप्पड़ मारा, घटिया इंसान। ताहिर, पागल हो गया। हाँ पागल हो चुका हूँ, बहुत हो चुका। अब ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। हर बगैरत अपनी ताकत औरत के लिए इस्तेमाल करता है, बहुत हो चुका ये। मेरे भाई सुकून से। नहीं हो सकता मैं। ताहिर, चीफ आप जानते हैं कि मेरा नाम किसने रखा था? किसने? बाबा ने। उन्होंने सोचा था कि मैं इस तरह का नहीं होऊंगा, लेकिन हालात ने मुझे ऐसा बना दिया। क्या अपनी इस हरकत से उनको गलत तो साबित नहीं कर रहा ना चीफ? लाजमी उनको कुछ ना कुछ अंदाजा होगा। सही कह रहा हूं ना चीफ? अब सारा खानदान देखेगा कि ताहिर क्या चीज है, लेकिन इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना चीफ? सही कह रहा हूं ना?